नंबर 1, उत्तरी लाओस में रहस्यों से भरी एक जगह है जिसे जार का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के जार हैं जिनमें से कुछ 10 फीट से भी अधिक हो सकते हैं और उनका वजन कई टन हो सकता है। ये बड़े गिलास बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन लोगों ने इन पत्थरों का उपयोग शराब पीने के गिलास के रूप में किया था। इसके अलावा कुछ लोग इसे अंत्येष्टि कलश के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर एक और रोचक बात है कि कुछ अनुसंधानों से पता चला है कि ये पत्थर कम से कम 1240 ईसा पूर्व के हैं, जो इन्हें बहुत प्राचीन बनाता है। लेकिन इन्हें कैसे बनाया गया और किस सभ्यता ने बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, चियांग रायसीम नाम का एक रहस्यमय जगह है जो कि तिब्बत के आपदा जिले में स्थित है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई प्रकार की अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं। कई लोगों ने इस क्षेत्र में अद्भुत आवाजों को सुना है और कुछ ने अनजाने प्रकाश का अनुभव किया है। इन घटनाओं के आधार पर चियांग रायसीम को असाधारण और रहस्यमय स्थान माना जाता है। यहाँ की जो रहस्यमय घटनाएं घटती हैं उसके बारे में वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। नंबर 3, मारीबेल नॉक्सविल घटना। यह घटना अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक क्षेत्र में हुई थी जिसमें एक अज्ञात प्राणी के साथ एक संघर्ष का वर्णन किया गया था। मारीबेल के नाम से प्रसिद्ध इस अज्ञात प्राणी का वर्णन कई लोगों द्वारा किया गया, लेकिन इसकी सच्चाई और उसकी पहचान अभी भी अज्ञात है। यह घटना उस समय से अब तक रहस्यमय बनी हुई है। नंबर 4, समुद्र कितना विशाल है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन इस विशाल समुद्र में कई ऐसे अनसुलझे घटनाएं होती हैं जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसी तरह एक अमेरिकी जहाज था जिसे 1872 में अटलांटिक महासागर में बिना किसी चालक दल के पाया गया था। जहाज पर सब कुछ सही स्थिति में था, लेकिन चालक दल का कोई अता पता नहीं था। आखिर उस जहाज के लोग कहाँ गायब हो गए, इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। इस घटना को मैरी सेलेस्ट घटना के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, समुद्र एक तरह से रहस्यमय है क्योंकि समुद्र में न जाने कितने रहस्य मौजूद हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह बाल्टिक सागर में कुछ गोताखोरों को पत्थर की कुछ संरचनाएं मिली थी और उन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी इंसान ने बनाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समुद्र के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर इतनी गहराई में ये पत्थर की संरचनाएं कैसे पहुंची होंगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता, जो कि रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4, चिली देश में एक ऐसा रहस्यमय द्वीप मौजूद है जिसके बारे में जानोगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उस द्वीप का नाम ईस्टर आइलैंड है। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लगभग 600 रहस्यमय मूर्तियाँ हैं जो कि 34 से 40 फीट लंबी है, जिनका वजन 100 टन है। सभी मूर्तियाँ दिखने में एक समान ही लगती हैं और कहा जाता है कि मूर्तियों पर प्रहार करने पर कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि छोटी मोटी खरोच ही आते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस आइलैंड पर किसी के रहने के सबूत आज तक नहीं मिले हैं। तो इतने सारे मूर्तियां यहाँ कैसे आ गई, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक ऐसा गांव है जहां श्राप की वजह से 150 बाराती पत्थर में तब्दील हो गए। इस घटना के बाद गांव का नाम बरतिया भाटा पड़ गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर बसना ब्लॉक के इस गांव के नामकरण का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, मगर आज भी ग्रामीणों द्वारा
इसको लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। ऋषियों के द्वारा बरातियों से भोजन का आग्रह किए जाने पर बरातियों ने उनका अपमान किया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने सभी बरातियों को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। ये कहानी सही है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 6, आपने फिल्मों और कहानियों में सोने के शहर के बारे में जरूर देखे सुने होंगे, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी सोने का शहर हो सकता है? लेकिन ऐसा माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका के पहाड़ियों और जंगलों में एक ऐसा शहर छिपा हुआ है जो पूरी तरह सोने का है, जिसे एल डोराडो या सोने का शहर भी कहा जाता है। माना जाता है कि उस रहस्यमय शहर में असीमित खजाना छिपा हुआ था। इस कथा की उत्पत्ति 16वीं सदी में हुई थी, जब स्पेनिश खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका में आए थे। एल डोराडो की कहानी का स्रोत मुइस्का जनजाति की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान कोलंबिया में रहती थी। मुइस्का जनजाति के राजा को अपने शरीर पर सोने की धूल लगाकर और झील गुआटाविटा में सोने के खजाने का बलिदान देने की परंपरा थी। यह देखकर स्पेनिश खोजकर्ताओं ने एक पूरे सोने की शहर की कल्पना कर ली। 16वीं और 17वीं सदी में कई यूरोपीय खोजकर्ताओं ने एल डोराडो की खोज के लिए अभियान चलाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अभियान 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को ओरियाना द्वारा किया गया था। हालांकि ये सब अभियान असफल रहे और खोजकर्ता कभी भी इस शहर का पता नहीं लगा सके। समय के साथ एल डोराडो का मिथक इतना प्रचलित हो गया कि कई लोगों ने इसे हकीकत मान लिया। हालांकि आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो इस मिथकीय शहर की मौजूदगी की पुष्टि कर सके। इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि एल डोराडो की कथा मुइस्का जनजाति की सोने की परंपराओं से उत्पन्न हुई है, लेकिन यह शहर वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। एल डोराडो आज भी एक रहस्य और आकर्षण का विषय बना हुआ है और इसकी खोज की कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती है। नंबर 7, क्या आपने हिमालय के रहस्यमय प्राणी यति यानी कि हिम मानव के बारे में सुना है? आज हम इसी रहस्यमय प्राणी की कहानी जानेंगे। तिब्बती और नेपाली लोक कथाओं में यति को एक विशाल बालों से ढके हुए प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे अक्सर बर्फीली रातों में देखा गया है। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही कर्नल चार्ल्स हावर्ड बरी ने माउंट एवरेस्ट के पास यति के पद चिन्ह देखे। इसके बाद कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही हिम मानव की खोज में निकले। कई स्थानीय लोग और पर्वतारोही यति को देखने का दावा करते हैं। तेनजिंग नोर्गे ने भी यति को देखने की बात कही थी। हालांकि यति का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है। 2017 में किए गए डीएनए परीक्षणों में ये नमूने भूरे भालू या तिब्बती भालू के निकले।